कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, सरसों का तेल हमारे पशुओं के पेट संबंधी सभी समस्याएं दूर कर देता है। पेट के कीड़े तो मारता ही है, साथ में कब्ज, दस्त और आफरे जैसी शिकायत को भी दूर कर देता है। साथ ही साथ सरसों का तेल हमारे पशुओं की जो इम्यूनिटी है, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। और तो और यह हमारे पशु का वजन भी बढ़ाता है, पशु की सेहत भी बनाता है और पशु को मोटा तगड़ा करता है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ब्रीडर लोग होते हैं उनके पशु इतने अच्छे और इतने मोटे तगड़े, इतने अष्टपुष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो लोग अपने पशुओं को नियमित रूप से सरसों का तेल देते हैं, जिसके कारण उनके पशु इतने अष्टपुष्ट और अच्छे दिखाई देते हैं। और तो और उनके पशु की जो शाइनिंग है, जो चमक है, वो भी सरसों के तेल के कारण है। क्योंकि अगर आप अपने पशुओं को नियमित रूप से सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो हमारे पशु की जो नेचुरल ब्यूटी है वो निखर के आती है। और अगर हमारे पशु को स्किन डिजीज है या फिर पशु के शरीर पर जूं चीचड़ वगैरह है तो सरसों के तेल की मालिश से वो सब हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और हमारे पशु की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो निखर के आती है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का यह सवाल रहता है कि क्या गर्मी में भी हम अपने पशुओं को सरसों का तेल दे सकते हैं। तो देखिए, सरसों के तेल की तासीर ना तो ठंडी होती है ना गर्म होती है, तो गर्मी सर्दी का कोई लफड़ा नहीं है। हम अपने पशुओं को गर्मी में भी दे सकते हैं और सर्दी में भी दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बरसात के मौसम को छोड़कर, क्योंकि बरसात के मौसम में ये सरसों का तेल हमारे पशुओं को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आप गर्मी में, सर्दी में अपने पशुओं को बेझिझक सरसों का तेल दे सकते हैं। अगर आप गर्मी में सरसों का तेल दे रहे हैं तो आप अपने पशुओं को शाम के समय या रात के समय दें। और गर्मी में सरसों का तेल का उपयोग हमें कभी भी गर्म करके नहीं करना है। आप अपने पशुओं को सरसों का तेल ऐसे ही डायरेक्ट, जो आप उसको बाटा दे रहे हैं, दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें मिलाकर दे दें। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में सरसों के तेल को अपने पशुओं को देते हैं तो पहले आप उसे गर्म करें, ठंडा करके अपने पशुओं को दें। मतलब कि आप जितना भी तेल अपने पशुओं को देना चाहते हैं उसको आप एक साथ एक ही बार में गर्म कर लें, उसके बाद ठंडा करके रख लें और जब चाहे अपने पशुओं को दे सकते हैं, लेकिन एक बार आप उसे गर्म करें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर सर्दी के मौसम में हम अपने पशुओं को सरसों का तेल देते हैं तो इससे हमारे पशुओं के सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी शिकायत भी दूर हो जाती है। एक तो हमें अपने पशुओं को सरसों का तेल बरसात में नहीं देना है और हमें नहीं देना है जब हमारा पशु, हम गैबिन कराते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमें अपने पशु को एआई करवाई या गैबिन कराया, उसके बाद जब तक कंफर्म ना हो जाए कि हमारा पशु गैबिन है या फिर नहीं है, तब तक हमें अपने पशु को सरसों का तेल नहीं देना है। उसके बाद आप अपने पशु को सरसों का तेल दे सकते हैं। गैबिन पशुओं में तो सरसों के तेल के और भी ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि जो पशु के शरीर में बच्चा पल रहा होता है उसका भी विकास होता है और पशु का जो अड्डर है, गादी है, उसकी भी ग्रोथ होती है। तो आप अपने गैबिन पशु को भी सरसों का तेल दे सकते हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि अड्डर बढ़ाने का कोई फार्मूला बताओ। अगर आप इन फार्मूलों के चक्कर में ना पड़कर अपने पशु को ब्याने से पहले अगर सरसों का तेल देते हैं तो हमारे पशु के अड्डर की ग्रोथ हो जाती है और ब्याने के बाद पशु का दूध भी बढ़ता है। इसके अलावा किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों की ये शिकायत रहते हैं कि हमें अपने पशुओं के दूध की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि दूध में फैट की मात्रा अधिक नहीं आती है। तो आप अपने पशुओं को पर डे 100 ml सरसों का तेल, जो भी दाना मिश्रण, जो भी बांटा देते हैं, उसमें मिलाकर अपने पशुओं को नियमित रूप से खिलाएं। दूध की फैट जो है वो 100% बढ़ जाएगी और दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। अगर आप सरसों के तेल के साथ 1 या 2 डली गुड़ भी खिलाते हैं अपने पशुओं को, जो फैट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और एक अच्छी कीमत मिलेगी हमें, क्योंकि दूध में फैट और एसएनएफ दोनों में अच्छा मिलेगा। इसके अलावा किसान भाइयों, आजकल एक समस्या हमारे पशुओं में आम हो गई है, वो है पशुओं का बार बार रिपीटर होना। अगर हमारा पशु बार बार रिपीटर होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन। अगर आपको लगता है कि पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो आप अपने पशुओं को हल्दी और सरसों के तेल का मिश्रण नियमित रूप से दें। पशु की एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच का जो समय है, उसी में हमारे पशु की बच्चेदानी की सफाई हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसे गैबिन करवाएंगे तो उसके कंसीव करने के चांस बढ़ जाएंगे। हम अपने पशुओं को प्रतिदिन 50 से लेकर 100 ml सरसों का तेल, जो भी दाना मिश्रण या बांटा देते हैं, उसमें मिलाकर खिला सकते हैं। और अगर काफ की बात करें तो काफ को आप जन्म से ही 1 या 2 ml की शुरुआत करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा आप बढ़ाते जाएं। लेकिन इससे अगर हम अपने पशुओं को ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल देते हैं तो फिर वो हमारे पशुओं को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हमारे पशु चिकित्सा का भी मानना है कि अगर हम अपने पशुओं को लंबे समय तक और रेगुलर ज्यादा मात्रा में सरसों का तेल देते हैं तो हमारे पशुओं का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है।
क्योंकि ये जो तेल है, चाहे सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हो, ये हम अपने पशुओं को जो भी फाइबर खिलाते हैं, मतलब कि हरा चारा, सूखा चारा या दाना मिश्रण जो भी खिलाते हैं, इनको आसानी से पचने नहीं देता है। फिर भी अगर हम नहीं मानते हैं, लगातार खिलाते रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारे पशु का जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है और अंत में हमारे पशु की मौत भी हो सकती है। तो आप इस बात का भी खास ध्यान रखें। बाकी आप अपने पशुओं को सरसों का तेल खिला सकते हैं, भरपूर फायदे मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में।